नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी के लिए खुशखबरी है। बिहार के जितने प्रधान शिक्षक हैं सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रांसफ़र, वेतन और सेवा वापसी पर बड़ा फैसला आया है। उसके साथ शिक्षक जो हैं वो खुशहाल हैं। अब आप लोगों का जो सैलरी है ना वो 80,000 रुपया मिलेगा। वेतन से आप लोगों को मुस्कान है, लेकिन इसमें भी आप लोगों का डिफरेंस है कि कौन से प्रधान को मिलेगा, कौन से प्रधान को नहीं मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। ध्यानपूर्वक आज का वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ट्रांसफ़र को लेकर ऐच्छिक स्थानांतरण पर बड़ा फैसला आया है। पहले शिक्षकों के तबादले को लेकर काफ़ी पेंच फंसा हुआ था, लेकिन सरकार ने अब शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड या मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर का पहला विकल्प दिया जा रहा है। पुरुष शिक्षकों के लिए सुविधा है। पुरुष शिक्षकों को भी आपसी सहमति यानी म्यूचुअल ट्रांसफर या ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने की बात कही गई है, जिससे वे अपने गृह जिले या नज़दीकी क्षेत्र आ सकते हैं। सेवा निरंतरता क्या है? सेवा निरंतरता और वरिष्ठता का लाभ है। नियोजित शिक्षकों से सरकारी शिक्षक यानी विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए सेवा वापसी और पुराना अनुभव जोड़ने पर सहमति बनी है। लेकिन अभी तक प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को लेकर कोई खबर नहीं आया है। लेकिन सेवा निरंतरता तक जहाँ तक बात है तो सेवा निरंतरता तो आप लोगों को पहले ही मिल चुका है। लेकिन सेवा वापसी की जहाँ तक बात आती है ना तो HMST को लेकर कोई भी आश्वासन सरकार के द्वारा नहीं जाता है, क्योंकि ये जो बहाली आया 2021 में आना था, उसको रद्द करते करते 24 में लाया गया। फिर सैलरी सबसे कम आप ही लोगों का कर दिया गया। तो ये सरकार के द्वारा काफ़ी निगेटिव रुख दिखाया गया था। 80,000 तक वेतन की सच्चाई क्या है सो समझिए। सबसे पहले सैलरी का स्ट्रक्चर आप लोगों का सोशल मीडिया और खबरों में 80,000 वेतन की जो चर्चा है वो प्रधान शिक्षक और सीनियर शिक्षक के ग्रॉस सैलरी है और भत्तों को मिलाकर बनती है। मूल वेतन बेसिक पे बिहार के प्रधान शिक्षक का जो मूल वेतन है ये 30,500 है, जो कि 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया था। बाद में जब वो रद्द होते आया तो 24 में जब इसका फ्रेश वैकेंसी आया तो उस समय भी 30,500 ST का और 35,000 हेडमास्टर का कर दिया गया, वही निर्धारित। इसी कारण से कई सारे शिक्षक जाकर के कोर्ट केस कर दिए थे, लेकिन आज तक उसका फैसला नहीं आया। वहीं बात करें DA का तो अभी आप लोगों का DA में थोड़ा सुधार किया गया है और सभी का किया गया है, सिर्फ HMST का नहीं। इसमें 2026 के वर्तमान नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता यानी DA, मकान किराया भत्ता यानी HRA, चिकित्सक भत्ता यानी मेडिकल जोड़ा जाता है। सीनियर शिक्षक का फायदा क्या है सो समझिए। वो शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं और प्रमोशन या प्रधान शिक्षक परीक्षा पास करके इस पद पर आ रहे हैं। उन्हें पे प्रोटेक्शन मिलने के कारण उनका कुल वेतन ग्रॉस सैलरी 75,000 से 80,000 प्रति माह तक पहुंच रहा है। मुख्य बातें नोट करने वाली क्या है? नए नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक का शुरुआती इन हैंड जो नेट सैलरी है वो 45,000 से लेकर के 50,000 के बीच होगा, लेकिन जैसे जैसे अनुभव और DA बढ़ेगा वहाँ आंकड़ा 80,000 के पार चला जाएगा। इस फैसले से साफ है कि सरकार ने शिक्षकों के विरोध और मांगों को देखते हुए नियमों को काफ़ी लचीला और शिक्षक हितैषी बनाया है, जिससे लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म हुआ है। ये आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया डिसीजन है। कई सारे शिक्षक जो थे वो लगातार अपना स्तर से प्रयास कर रहे थे कि नियोजित को इतना ज़्यादा मिलता है, हम लोग परीक्षा पास करके आ गए हैं, ऐसे ही सरकार हमको ये दिखा दी है। कई सारे लोग जाकर के केस भी कर दिए थे। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बात किया था। तो देखिए सिंपल सा अब आप लोगों का समझ में आ गया है। अगर पे कमीशन लागू होता है 27 के एंड तक तो सबसे ज़्यादा सैलरी HMST का होगा और जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उसी को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, क्योंकि आपको पे कमीशन पहले ही मिल चुका है। लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही थी कि 2021 में जब हम लोगों को 30,500 निर्धारित किया गया था सैलरी, वही आज दिया जा रहा है, या 35,000 निर्धारित किया गया तो वही दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया गया है सरकार के द्वारा? अब सरकार का रुख अलग हो गया है। यानी कि अच्छे तरीके से समझिए, जो नए वाले हैं जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए थे, और जिसके पास 18 साल का, 15 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस था वो लोग भी इसमें अप्लाई किए और HMST बने। इस कारण से सरकार के द्वारा जब सरकार ने देख लिया कि काफ़ी ज़्यादा मेरा विरोध हो रहा है, इस कारण से सरकार के द्वारा फैसला लिया गया अब आप लोगों का कि जो शिक्षक सीनियर हैं
जो शिक्षक अभी अभी नियुक्त हुए हैं दोनों को मिला करके सैलरी देंगे, यानी जो 8 साल के एक्सपीरियंस पे आए हैं उनको 45,000 से 50,000 के रूप में देंगे, और जो लगातार 2 दशक से 1 दशक तक कार्य कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा ही, तो उनको 75,000 से 80,000 प्रति माह देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का 2 गुट में सैलरी बट गया है, एचएम का और एसटी का। आई बात समझ में? प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए बड़ा अपडेट क्या है? वेतन निर्धारण सैलरी फिक्सेशन का पत्र जारी। शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन निर्धारण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में 60% महंगाई भत्ता यानी डीए और नए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के 5%, 10%, 20% क्षेत्र के अनुसार को जोड़कर वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मूल सेवा और कोर्ट केस का मामला क्या है? नियोजित शिक्षकों से बीपीएससी के जरिए प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बने अभ्यर्थी के वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन और पुराने सेवा को मूल सेवा ओरिजिनल सर्विस मानकर वरिष्ठता जोड़ने का मामला कोर्ट और विभाग के बीच अंतिम चरणों में है। उसके साथ प्रमोशन पर नई सेवा है। सेवा निरंतरता को लेकर देखिएगा, शिक्षा विभाग ने हाल ही में सेवा निरंतरता को हरी झंडी दी है। इसके तहत विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक 8 से 12 साल की पुरानी सेवा का लाभ काउंट करने सीधे सीनियर ग्रेड और हेड टीचर प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए जिला स्तर पर डीओ ऑफिस तेजी से कागजी कार्रवाई चल रहा है। अब यहाँ पे 7वां वेतन आयोग को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए 7वां वेतन 8वां वेतन, बिहार के शिक्षक जो हैं वो पे कमीशन के स्तर को लेकर असमंजस में है, जिसकी आवश्यकता स्थिति है। 7वें वेतन आयोग यानी 7 सीपीसी के तहत मौजूदा स्थिति बीपीएससी से बहाल नए शिक्षक को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुरूप मूल वेतन भत्ते का ढांचा दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए बेसिक पे 25,000 है, 6 to 8 के लिए 28,000 है, 9-10 के लिए 31,000 है, 11-12 के लिए 32,000 है। लेकिन वहीं नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों का जो मूल वेतन है ये 30,500 से शुरू हो रहा है। शिक्षक संघों ने मांग है कि उन्हें पूर्ण रूप से अन्य राज्य कर्मचारियों के तहत 7 पे कमीशन के लाभ और भत्ते दिए जाएं, जिससे सदन से लेकर कोर्ट तक चर्चा जारी है। 8वां वेतन आयोग को लेकर देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया नवंबर 2025 में अधिसूचना के बाद वर्तमान में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिहार के शिक्षक पर इसका असर क्या है, इस सब को आप लोग देख लीजिएगा। 8 पे कमीशन अभी अटका पड़ा है आप लोगों का, 7 पे कमीशन का जो रुख है वो दिखते आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों का नाराजगी है। लेकिन ये जो सरकार के द्वारा काम किया गया है ना 75 से 80,000, तो ये सभी शिक्षक के बीच में मुस्कान थोड़ा आया है कि अब सैलरी हम लोगों को भी 80,000 एक बार दिया जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।